बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो गाइस, आज होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि जिन साहिब और जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ उन्होंने मतलब उनका इस वक्त मिशन बना हुआ है आप लोगों को एजुकेट करना ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो हमें मौका मिला साथ बैठने का, हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम करंट सिचुएशन जो भी चल रही है 2026 की उस ऑटो इंडस्ट्री के रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वक्त सरेदस्त हमारे पास मौजूद है तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान खान भाई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्पेशली आजकल के दौर में। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं भाई? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, अभी हम कहाँ पे मौजूद हैं? अभी हम एबटाबाद डीलरशिप पे मौजूद हैं, टोयोटा एबिट मोटर्स पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इरफान भाई रिसेंटली टुक ओवर हियर। इनका मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उम्र में हमारी मेरे ख्याल है साल दो का ही फ़र्क होगा, मुझसे बड़े हैं ये देख रहे मुझे कैसे देख रहे। बहरहाल बड़ा एक्सपीरियंस है इनका और बहुत अरसे से ये सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। इनके थोड़े बैकग्राउंड के मुतालिक भी जान लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले हु आर वी डीलिंग विद। इरफान भाई थोड़ा सा बताइएगा। यार, हमने सबसे पहली बात तो यह है कि 2015 से हमने काम स्टार्ट किया है। खुद मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट अपने काम में कोई नहीं किया। बचपन से एक शौक़ था और इंतहाई क्रेज़ी किस्म का शौक़ था गाड़ियों का। ओके। और 2015 से जब स्टार्ट लिया तो ना हमारे पास ड्राइवर थे, सफाई वाले कुछ लड़के थे। अच्छा। और ड्राइवर का काम भी हम खुद करते थे। अच्छा। गाड़ियाँ परचेज़ करने भी खुद जाते थे डिफरेंट जगहों पे। और कभी रात दिन मतलब इन चीज़ों को हम नहीं देखते थे। सही। और शायद नींद को भी हमने बहुत पीछे रख दिया था और काम की तरफ फोकस, पैसा कमाना नहीं था हमारा ये था कि हमने क्लाइंटेज सबसे ज़्यादा बनानी है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचनी है। और पैसों के अल्लाह का शुक्र है हम 5 दोस्त हैं। मुबारक अंकल हमारे फोत हो गए रिसेंटली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन हमारे 5 दोस्त में ना कोई भी ऐसा नहीं है जिनको जैसे होती ना लालची, वो नहीं है अल्लाह का। हाँ, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस। तो आपने स्टार्ट किया फ्रॉम गोगा मोटर्स? गोगा कैपिटल कार से। गोगा कैपिटल कार्स इस्लामाबाद, ऐसा ही है। ओके। सो अभी तक इट इज़ अप एंड रनिंग ओवर देयर। जो ब्लू एरिया था उसमें थोड़ा सा हमें ये इशू आया था कि वहाँ पे पार्किंग का ना सीडीए की तरफ से बहुत रेस्ट्रिक्शन थी। ओके। तो इस वजह से वहाँ से हमें मूव भी करना पड़ा। पहले हमने I9 में वेयर हाउस लिया, वो हमारा भर जाता था, वो तकरीबन 2 कनाल का था। वो भर जाता था, वो भी हमें पूरा नहीं पड़ता था। फिर क्योंकि सीडीए की तरफ से रिस्ट्रिक्शन इतनी थी कि मतलब बीच में ऐसे भी हुआ है कि गाड़ियाँ भी उठा के ले जाते थे। अच्छा। तो वो बड़ा बैड इम्प्रेशन पड़ रहा था। तो फिर हमने काफ़ी हद तक ये ट्राई किया कि हम एक लहदा शोरूम ही क्यों ना बना लें। तो हमने फिर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शोरूम बनाया जो तकरीबन 7-8 कनालों पे है। ओके। और ये सबसे बड़ा शोरूम है। तो ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ये I-10-3 में है, सर्विस रोड पे है। ठीक हो गया जी, सही हो गया। सो ये तो था इनका मुख्तसर सा तारुफ और बैकग्राउंड। अब असल काम की तरफ आते हैं जिसके पीछे ये भी लगे हुए मुसलसल। जैसे ही 2026 शुरू हुआ है तो एक नई ट्रैक पे चल पड़े हैं लोग भी और हम लोग भी। मेनली उसकी वजह यह है कि मैंने 2025 के मिड में आप लोगों को बताया था कि 2026 इंसेन होने वाला है, स्पेशली अबाउट एसयूवीज, कि इतनी आएंगी, बारिश होने वाली। और जो ही स्टार्ट हुआ 26 हमारी आंखों के सामने, और अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी मज़ीद आने वाली हैं। इरफान भाई, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इस वक्त कस्टमर में क्या है जो अभी तक आपने फील की है? इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है सिर्फ 1 करोड़ वाले बजट में। अच्छा, 1 करोड़। और मेनली यही है कि जैसे कहते हैं बड़ी नीश 1 करोड़ ही है इस वक्त। ऐसे ही है, जहाँ पे ज़्यादा सेल हो रही हैं गाड़ियाँ। भाई सेल इस वजह से हो रही है क्योंकि करोड़ वाला वो बजट है जो आज से कुछ अरसा पहले 25 लाख वाला बजट था। एग्जैक्टली 4-5 साल से हिसाब लगा लें। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली तो वो अभी समझे हम 25 लाख वाली उसमें असल में खेल रहे हाँ हैं। बिल्कुल वही ठीक है, लेकिन पुराने अब दौर में चले जाओ तो 25 लाख वाला बजट। होंडा सिविक 25 लाख 11,000 रुपए की होती थी 2015 में, एग्जैक्टली ठीक है, फुल ऑप्शन वाली। तो वही होंडा सिविक आज करोड़ की है, तो इट्स मीन वही बजट है। तो अभी कंफ्यूजन क्या है, 3-4 चीजें हो रही हैं ना। एक तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक आ रही हैं जो कि लिटिल बिट हायर देन 1 करोड़ है, बट स्टिल हम उसे काउंट कर लेते हैं करीब करोड़ में हैं, काफ़ी हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मैं किसी को भी नहीं मैं एडवाइस नहीं करता। SO5 वाली साइड जा रहा था। अब वो नेपाल वाले SO5 इलेक्ट्रिक फुल नहीं है, उसमें है मतलब उसको आप PHEV भी कह सकते हैं। उस कैटेगरी को शामिल करने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारा इस वक्त कंफ्यूजन बन रही है ऐसे कि ही। यार काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे भी आ रही हैं और HEV में तो डेफिनेटली आ ही रही हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा जैको लॉन्च हुई, जैको से पहले इन्होंने चेरी वालों ने लॉन्च की, लेकिन उन्होंने स्मार्ट मूव ये किया कि दे डिडंट अनाउंस द प्राइस। तो जब वो लॉन्च हुई थी तो मेरी उनके साथ जब हम बैठे गपशप हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये 8 Pro जो है व्हाट डू यू थिंक कहाँ तक लॉन्च होनी चाहिए आपके मुताबिक। जैन भी थे, मैं भी था, तो हमने उन्हें यही कहा कि 1 से 10 के करीब हो तो दैट वुड बी। हंसने लग गए ना वो कि अच्छा देखते हैं हम क्या होगा। तो हमारे जहन में ऊपर ही था कि ऊपर ही लॉन्च करेंगे, बट इवेंचुअली वही हुआ। बट दे वेटेड, आई डोंट नो क्या स्मार्ट मूव है इनकी और क्या इसके पीछे मकासद थे, बट दे प्लेड रियली गुड। ठीक है, तो अब फिर वो 1 करोड़ के पास ही आ रहा है, 1 सब करोड़ कुछ 9 लाख और 109 है, हाँ 110 की है तकरीबन। तो 110 की ही है तकरीबन। फिर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। 1 करोड़ के बजट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्पेशली HEV के बारे में। अब व्हाट डू यू थिंक, जैको से ही हम स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों में से आपके नज़दीक बेटर वैल्यू टू मनी कौन सी गाड़ी है। एक आ गई आपके पास जो टॉप ऑफ द लाइन है इनकी प्रीमियम J7 नहीं J5 में, J5 में, और दूसरा J5 में उनकी बेसिक आ गई, Comfort है। कंफर्ट आ गई। जी। तो व्हाट वुड यू रेकन के अगर कस्टमर आता है आपके पास, आप क्या मशवरा दोगे? मैं क्या मशवरा दूँ, मुझसे जितने भी जो लोग भी बुक करा रहे थे, बहुत ऐसे हैं दोस्त यार, ये वो सबको प्रीमियम ही ऑब्वियसली हमारे यहाँ ट्रेंड है कि फुल ऑप्शन चीज़ भी होनी चाहिए। और वैसे भी वो जो गाड़ी को देखा है उस हिसाब से अगर आप फुल ऑप्शन को देखो तो जो 10 लाख का है ना, वो उसमें आप उससे ज़्यादा कवर कर रहे होते हो। मतलब उससे ज़्यादा चीज़ें हैं जो 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप फुल ऑप्शन ही गाड़ी लें। एग्जैक्टली अच्छा, ये तो अभी हम 1 करोड़ के बजट तक पहुंचे भी नहीं है, ये उससे पहले ही ये 80 लाख हिसाब है। वाला बजट हाँ, है। तो 80 लाख के बजट में और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आइस इंजन में भी आ रही हैं और आपकी HEV में भी आ रही हैं, और MG की मेरा ख्याल है PHEV कितने में आ रही है? नहीं, वो ऊपर असल में तो ऊपर है ना भाई, बेशक रीसेल इधर है, बट असल में वो तकरीबन 95 वाली बजट है इस टाइम पे। सबसे सस्ती जो 80 लाख में आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जैको है। सिर्फ और सिर्फ जैको है। जो जूलियन भी है वो भी 95-96 वाले बजट में है, कोई भी नहीं है। और आपको पता मैंने J5 से स्टार्ट क्यों किया? जी, ठीक, एक तो B क्लास है, छोटी है, ब्रांड न्यू आपको मिल रही है विद वारंटी एंड ऑल द शेनैनिगन्स, सारा कुछ है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या कहते हैं कि गाड़ी, जैसे आपने कहा कि फुल ऑप्शन चाहिए और बड़ी चाहिए, ठीक है, ऐसा ही है। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका साबित हुई ये गाड़ी है। ये जो बुक करा के लेंगे उनके लिए तो बेस्ट है कि 80 लाख में मिल गई। हाँ, लेकिन जो गाड़ी असल एंड यूज़र लेगा ना, उस बेचारे को 90 क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 5 लाख बढ़ाना है, प्राइस बढ़ानी है। हाँ, वो 10 मार्च तक की हाँ, है ये ऑप्शन। पहला 5 लाख वो गया तो मतलब 85 की तो वो हो गई। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऑन होगा, तो 90 वाले बजट में ये जाएगी। तो सिर्फ उन बंदों को फायदा है जो बंदों ने बुक कराई यूज़ के लिए, बस। फिर उसके बाद फिर रेंज वहीं चली गई है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये जैको वालों को प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर इन्होंने बढ़ाई तो वो फिगर फिर बहुत ज़्यादा इनके लिए मसला शुरू हो जाएगा। मतलब आगे ऑप्शन बहुत ज़्यादा है ना। आपको लगता है कि अभी आपने बात की थी कि वो जूलियन भी 90 प्लस में आ रही है, तो 90 प्लस में ना लेना ना देना, चंगान की जो ओशान है उन्होंने एकदम प्राइस गिरा दी इसके ऐलान होते ही। अब चाइनीज़ का प्रॉब्लम एक और है ना, कि उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मतलब कि वो एक, मुझे लगता है कभी कभी बंद कमरों में भी फैसले कर लेते हैं कि मतलब एक तरफ उन्होंने दिया, रेट कम आया, वो डर गए
मुझे नहीं लगता था उनको डरना चाहिए था। बहुत कैटेगरी डिफरेंट है, आपको आपकी गाड़ी बड़ी है, आपका चीज़ इतनी बड़ी गाड़ी है, आप मार्केट में सेट हो, आपको क्या जरूरत है किसी के साथ मुकाबला करने की। टोयोटा ने कुछ किया, हुंडा ने भी कुछ नहीं किया, हेवल ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये डर गए मुफ्त में, और उसका नुकसान पता है क्या होता है भाई, जो लोग अगले उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं ना, वो ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। जाहिर बात है, वो आप एक जगह खड़े ही नहीं हो रहे। अब मैंने एक गाड़ी खरीदी होगी भाई 91 लाख रुपए की, तो वही गाड़ी आपको मिल रही होगी 4.5 लाख सस्ती, तो मैं किधर जाऊंगा? मुझे तो 4.5 लाख बैठे बैठे मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नुकसान हो गया, और जो डेप्रिसिएशन होगी वो लैदा जो मैंने गाड़ी यूज की है। अच्छा, वो सिर्फ वो नुकसान नहीं हुआ जो इनवाइस प्राइस पे आपको होगा, अब वो ज़ाहिर यूज्ड भी होगी है, पिछला मॉडल यूज भी होगी है, फिर ज़हन में भी आपको हर बंदा जब खरीदने वाला वो भी कहेगा नहीं हुण ते प्राइसां घट हो गई ने। आपने बड़े मजे की बात की कि कस्टमर वो ट्रस्ट लूज कर जाएगा, आंदा वो खरीदेगा ही नहीं, कहेगा यार इन्होंने फिर वही कर देना काम के हम फिर मारे जाएंगे, मुफ्त में मारे जाएंगे। ऐसे ही तो ये एक सीन बड़ा डेंजरस है उसमें। अच्छा, HEV की तरफ आते हैं जो कि 1 करोड़ के बजट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी किससे, आपकी फेवरेट HEV से जो इस वक्त आप समझते हैं कि सही वैल्यू टू मनी है इस वक्त। वैल्यू टू मनी की तरह तो नहीं कह सकता मैं, मुझे सबसे ज़्यादा हैवल HEV पसंद है, पिक के लिहाज से वैसे पसंद है, और फ्यूल एवरेज के हिसाब से बहुत पसंद है। इफ यू आर राइडिंग इन द सिटी। हाँ, लेकिन मुझे वो ब्रेक के हिसाब से बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, मतलब कि अगर आप थोड़ी रैश ड्राइव करते हैं ना, तो जिसमें आपको ब्रेक अचानक ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा ना मतलब मज़ा नहीं देती, मतलब वो चीज़ नहीं देती। लेकिन वैसे इस तरह पसंद है कि गाड़ी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं रिकमेंड फिर भी लोगों को नहीं करता HEV, क्योंकि HEV में जितना लोगों को नुकसान हुआ है ना, वो शायद ही फॉर्च्यूनर में भी हुआ हो। ये मेरा अगला सवाल यही था इनसे, लेकिन चलें आप बात मुकम्मल कर लें, क्योंकि आपने अपने सवाल में वैल्यू टू मनी एंड में कह दिया था ना। वैल्यू टू मनी मैं उस गाड़ी को कहता हूँ जिसको एनीबॉडी लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन ये नहीं होता कि यार उस पर 20-20 लाख 1 करोड़ 20 लाख वाली गाड़ी में लोगों को लग जाए, वो उसको मैं नहीं समझता। यहाँ पे एबटाबाद में काफ़ी सारे शोरूम्स पे हमारा जाना होता है, तो आप यकीन करें मैं उन्हें यही बताता हूँ कि यार दिस इज़ नॉट द वैल्यू दैट यू आर आस्किंग फॉर। 10-10 हज़ार चली हुई हैवल 1-23, 1-24, 25 मॉडल के मांग रहे हैं लोग अभी। तो अगर मैं शोरूम्स की तरफ देखता हूँ तो मुझे तो बड़ी मार्केट अच्छी लगती है इसकी कि यार तगड़ी रीसेल है, ये तो इतने डिमांड कर रहे हैं। वो देखो, अब हम शोरूम वाले हैं ना जी, मांगने से कुछ नहीं होता। अक्सर लोग आते हैं कि वो कहते हैं जब पाक व्हील पे तो इतने पैसे मांग रहे हैं, तो हम उन्हें ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप भी वहाँ पे सेल करके देख लें। वहाँ पे होता है देखा देखी काम। असल चीज़ जो होती है तब होती है जब आप मार्केट में वाकई बैठे हो, आपको लग पता जाता है ये न्यू शेप जिसकी आप कह रहे हैं लोग 123, 24, 25 मांग रहे हैं, वो मांगेंगे ना यार, उनको 130-30 की पड़ी हुई है, वो कितना कम करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप 25 मॉडल गाड़ी आज की डेट में न्यू शेप की 120 के अंदर ही बिकती है, मतलब 18 के राउंड अबाउट बिकती है न्यू शेप की, और रजिस्टर्ड गाड़ी। अब 2025 में आपको शायद आइडिया होना चाहिए कि ओल्ड शेप भी है, एग्जैक्टली, तो वो 110-12 की बिकती है। वो भी वही गाड़ी है जो लोगों ने ओन के साथ 125-26 की गाड़ी खरीदी थी, नंबर लगा के 130 कॉस्ट की थी, खड़ी करके हम उसको 110-12 की अगर बेच रहे हैं तो हमने खरीदी तो उससे भी सस्ती होगी। तो खरीदने वाले को कितना नुकसान हुआ। आप तो डरा रहे हैं फिर नई गाड़ी लेने से। नई गाड़ी लेने से नहीं डरा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाइनीज़ गाड़ी मज़ा बहुत देती है, लेकिन जो नुकसान करती है करोड़ वाले बजट में, इसलिए मैं हैवल में भी, मैंने आपको बताया मेरी फेवरेट है बट नॉट रिकमेंडेड। PHEV बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है हैवल की, बट नॉट रिकमेंडेड। वजह पता है क्या भाई, चाइनीज़ गाड़ी में 150 वाले बजटों पे कोई नहीं जाता। चाइनीज़ गाड़ी में एक बजट है करोड़ वाला, ठीक है, उसमें हर बंदा चला जाता है, इजीली रिलैक्स होकर चला जाता है। उसको पता होता है यार थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन लाज़मी बात है यार लोगों ने अरसे से ऑप्शन नहीं देखे थे, इन्होंने दिए ही नहीं, टोयोटा ने, होंडा ने दिए ही नहीं है, सुजुकी ने कुछ दिए ही नहीं है, तो लोगों ने मज़ा भी तो लेना है ना यार। तो मज़े में थोड़ा बहुत नुकसान होता है, शौक का कोई मोल नहीं है। अगर शौक के चक्कर में थोड़े पैसे चले जाते हैं तो फिर लोगों भी कहते हैं खैर है कोई बात नहीं, शौक तो पूरा किया ना। तो फिर हैवल में आप अगर HEV भी रिकमेंड नहीं करते, PHEV भी रिकमेंड नहीं करते,
इट मीन्स आइस इंजन, पेट्रोल इंजन इज अ गुड ऑप्शन। अच्छा, पेट्रोल इंजन पहले दिन से, जब इन्होंने शेप एक जैसी दी थी, पहले दिन से मैंने कहा था यही सबसे ज़्यादा बिकेगी, और वही इतनी बिक रही है कि बाकी गाड़ियां लोग भूल गए, करोड़ में वही लेता है, हर बंदा लेता ये रिटेन करती है अपनी वैल्यू है। वो इस वजह से करती है कि मिसाल के तौर पे ये ऐसी जगह है, वैल्यू फॉर मनी अब आता है इस पे। अब वो प्राइस इतनी कम है कि जब आप बेचने जाते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई 4-5 लाख सस्ती ऑफर दे देता है, ठीक है, उससे नीचे ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। जाहिर बात है, फिर किधर जाएंगे। और अब प्रॉब्लम, और इसकी वजह से लोगों को लगी भी बहुत है, लाइक ये इतनी सस्ती न्यू शेप की गाड़ी मिल रही होती है ना, पुरानी शेप की HEV लोग लेने को तैयार नहीं होते, वो कहते हैं न्यू शेप तो मिल रही है ना, पेट्रोल फिर एग्जैक्टली और अंदर घुस के तो कोई भी नहीं देखता ना, बाहर से तो एक ही चीज़ है ये, एक ही है। ठीक है, वो तो पता भी नहीं चलता। अब मुकाबला सख्त हो चुका है ऑलरेडी, 3 प्लेयर्स इस वक्त मार्केट के अंदर आ चुके हैं। जैको J7 हमारे पास मौजूद है, हैवल तो ऑलरेडी इस वक्त स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मेरा ख्याल है टोयोटा को भी उन्होंने बीट किया था सेल्स में इस साल 2025 में, क्रॉस को। ज़ाहिर है अच्छा, सेडान का तो है नहीं है ये। मजे की बात ये एक और बंदे ने भी लगाया हुआ था। अच्छा, अगर सिर्फ क्रॉस की बारी आए ना तो फिर तो उन्होंने बीट किया हुआ है, मैं उसकी बात करूं, लेकिन अगर खाली इसका ही मुकाबला किया जाए ना, तो खाली मैं आल्टो उसके साथ रख दूं ना, ऑल्टो तो डिफरेंट आ जाती है कैटेगरी में। हाँ। उस एक गाड़ी की बात का हो रही है ना। अच्छा, उन्होंने उनकी H6 सिर्फ बिकती, सिर्फ H6 बिकती है, आप किसी गाड़ी को नहीं कर सकते। खाली बिकने की बारी हो जाए तो फिर तो लाजिम बात है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आल्टो करूँ तो 50,000 यूनिट बिका है, ऑल्टो तो अकेली आल्टो। अब अकेली गाड़ी का नहीं मुकाबला किया जा सकता। अगर टोयोटा की बात की जाए तो टोयोटा की हर गाड़ी बिकती है, क्रॉस कम बिकती है क्योंकि क्रॉस का कंपैरिजन बहुत है, मतलब उसकी मतलब उस SUV बहुत ज़्यादा है, तो क्रॉस के हिसाब से बहुत अच्छी बिकी है। बट आप ग्रैंडी, यारिस, ये वो कंबाइन करके टोयोटा लिखोगे ना तो फिर उससे ऊपर होगी, और कंबाइन करके हैवल लिखोगे कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी क्रॉस को इस बहस में इसलिए नहीं लाना चाह रहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट चाइनीज व्हीकल्स राइट नाउ। सो जो अभी चाइनीज है, आप जब आपने कहा था ना कि बीट किया तो उस पर मैंने जवाब दिया। तो मुझे याद नहीं रहा, मैं टोयोटा हैबिट पे बैठा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आ गई आपकी J7, आपकी आ गई हैवल आ गई दोबारा, और फिर अभी हमारे पास आ गई टीगो 8 CSH इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब अगर हम खरीदने जाते हैं तो ये सारी चाइनीज, ठीक है, जैको और ये आपकी आ गई चेरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं, हैवल को हम अभी साइड पे छोड़ देते हैं कि हैवल को साइड पे इसलिए छोड़ें कि हैवल अपनी अच्छी मार्केट हाँ, वो बना चुका है। एस्टेब्लिश्ड है। हाँ, तो इन दोनों में से आप कौन सी गाड़ी रेकमेंड करेंगे अभी फिलहाल के जैको टीगो 8 प्रो में से? हाँ जी, पहली बात है कि एक और भी डोंगफिंग की भी आ गई है, वीगो, ठीक है, उसको बीच में बिछा के डाल लें। मतलब कि सच बताऊं भाई तो ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन आ गई है ना लोगों के लिए, तो लोग, कई ऐसे बंदे भी हैं कॉल्स करते हैं कि यार हमने तो मिसाल के तौर पे जैको कराई थी तो चेरी आ गई, अब क्या करें, वो कैंसिल कराएं। मतलब कि मुझे लगता है कि लोगों को हिला के रख दिया इन्होंने। हाँ। मतलब इतनी कंपनी आ रही हैं कि मतलब लोगों को समझ नहीं, यार ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, ये वाली लूँ। तो मैं अपने भाइयों को इस वजह से मैं आके रोज़ वीडियो बनाता हूँ, कसम खुदा कि अक्सर मैं सवाल को जवाब दे दे के मेरा सर दर्द कर जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ करता हूँ कि जब लोगों का कन्फ्यूजन में फ़ोन नहीं आता कि यार, अब लास्ट मुझे फ़ोन आया कि यार मैं जैको ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं टीगो की तरफ जाना चाहता हूँ, वो आ गई है। तो अब ये जैको वाले तो कह रहे हैं 2% काटेंगे हम, ऑब्वियसली जब आप बुकिंग करते हैं वापस लेते हैं वो 2% आपका काटते हैं। तो अब क्या करूँ, मैंने कहा भाई हौसला रखो, अब जो बुक करा दिया उसको आने दो। अगर इस तरह आप टेंशन लोगे ना तो आप तो टेंशन के मरीज बन जाओगे कि यार ये आ गई। अभी तो आपकी सोच है क्या क्या आना है, अभी पहला महीना है, पहला महीना है, ये तो सीधी सी बात है। चाइना को तो जो मर्जी ऑर्डर दे के आ जाओ, हाँ। वो आपको वो क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतनी कम प्राइस, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं फिर भी सब भाइयों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि यार, जो लास्ट अभी आज भी एक वीडियो में बना के आऊँ कि जो नई नस्ल है ये कंप्यूटर पे बैठ के स्पेक्स पढ़ के फिर कहते हैं ये चीज़ ठीक है, ठीक है। अगर स्पेक्स के हिसाब से मैं किया जाए तो मैं मोबाइल के साथ कंपैरिजन कर रहा था कि मैंने कहा आईफोन को कोई मुंह ना लगाए अगर स्पेक्स के हिसाब से, वो ठीक है। खाली कैमरा यार वो 500 मेगापिक्सल दे देते हैं। अब 100 जूम आ रहा है, 100x जूम आ रहा है। अगर
अब स्पेक्स के हिसाब से ना बैटरी वाइज आईफोन अच्छा है, ना कैमरे वाइज फिर अच्छा है, ना ही वो मतलब प्राइस वाइज प्राइस बहुत हाई है। एग्जैक्टली उस हिसाब से किसी हिसाब से भी वो अच्छा नहीं है, अभी तक फोल्डेबल नहीं आया। बट रियलिटी ये है कि वही अच्छा है। तो इस वजह से मतलब कि इंजॉय करें, जैसे नई नई चीज़ें चाइना के मोबाइल भी आए तो उसमें इंजॉय करें, बहुत अच्छी बात है यार, फीचर दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, गाड़ी है, इंजॉय करें। बट जेन में रखें कि यार ये चाइना है, ये भी मैं ले लूँ तो एक ही चाइना है, वो भी सिर्फ नाम चेंज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है। अब देखा नहीं आपने, अब उशान और टीगो का मुकाबला चल रहा था, अब टीगो और उशान एक ही हैं, तो फिर क्या पीछे तो एक ही है ना भाई, पीछे एक ही है। टोयोटा की डीलरशिप अगर आपके पास है ना, या सुजुकी की है या होंडा की है, आपको पता है आप कोई डीलरशिप नहीं ले सकते। और चाइना की सारी एक प्लाजे में भी है, आपको पता है राना मोटर जो है अच्छा इस्लामाबाद में, अच्छा ठीक है, उसके पूरे प्लाजे में सारी डीलरशिप है, मतलब कि एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, वो जो मर्जी है डाल दो, जो कोई मसला ही नहीं, टेंशन ही नहीं। आप चाइना की डीलरशिप में दबा के लो, जितनी मर्जी लो, BYD भी उसकी है, उसकी वो ग्लोरी वाली भी है, DFS के भी है, अच्छा उसकी ये जैको भी है, सारी उसकी हैं, एक ही प्लाजे में। मज़े की बात ये है, तो ये चीज़ मतलब आप चाइना में जो मर्जी करो, तो है ही पीछे एक ही ना बंदा। अभी आपने जैक T900 लिया तो उसके बाद वो दूसरा वेरिएंट आ गया उसका, वो रेयर व्हील ड्राइव वाला, रियर व्हील ड्राइव आ वो गया, फेस लिफ्ट भी था, वो ज़्यादा अब जिसने लिया हुआ था पहले T900 वो सोचने पड़ गया यार वो सस्ता भी है, खूबसूरत भी, ऑल व्हील ड्राइव आपको हर वक्त तो चाहिए भी नहीं। भाई जैक ने, जब सच्ची सी बात बताऊं तो जैक वालों ने, जैक की मैं बड़ी उसको रिकमेंड करता था ना, तो शुरू में जब इन्होंने प्राइस बढ़ाई थी तब भी मैं एक ही चीज़ लोगों को कहता, करोड़ वाली गाड़ी है, करोड़ वाली गाड़ी है, इससे ऊपर मत सोचो इसको। लोग इसको रीवो से कंपैरिजन करने लग गए थे। उस टाइम भी मैं कहता था कि यार रीवो से इसके जो बंदा कंपैरिजन करता है ना वो गलत कर रहा है, इसको सिर्फ होंडा सिविक वाली प्राइस में होंडा सिविक से कंपैरिजन करो। अगर होंडा सिविक आप डाले में जाना चाहते हो तो वही पैसों में चले जाओ। जेन में रखना वो रीवो नहीं है, रीवो एक मजबूत और बहुत साइंस लड़ा के ना उसको बनाया गया है। रिलायबल गाड़ी है, तगड़े इंजन के साथ है सारा कुछ। और इसमें इतने प्रॉब्लम है जैक T900 में। अच्छा ये जब आप करोड़ के बजट में सोच के लोगे ना, करोड़ की गाड़ी ली है, तो फिर आप रिलैक्स रहोगे। जब आप ये सोचोगे मैंने रीवो के कंपैरिजन में लिया, तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो, फिर आप सिर्फ टेंशन ही लोगे। और मैं हमेशा करोड़ के बजट में मैं कहता हूँ जैक ज़बरदस्त गाड़ी है। मतलब डिपेंड्स अपॉन बजट, अगर करोड़ का बजट है हाँ, लेकिन जेन में रखना कि मैंने जैक लिया है, कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना, बिल्कुल बनता भी नहीं है कंपैरिजन। सही। वीडियो तवील होती जा रही है, आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा सुनने का, लेकिन एक ज़रूरी सवाल, क्योंकि इनसे पूछने का मकसद ये है ना कि ही इज़ डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स पर मंथ, तो इनसे इनके तजर्बे की बेस पे हम ये सवाल पूछ रहे हैं। और ही कैन प्रिडिक्ट ऑल्सो कि क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, ही नोज़ एवरीथिंग। जो एक होता है हम लोग जो रिव्यूज़ करते हैं वो शोरूम रिव्यू होते हैं या डायरेक्ट कंपनी रिव्यूज़ होते हैं, हमारी वो फील्ड है। इनकी ये आप लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी क्या मसले निकाल के आ रही है, या कौन सी गाड़ी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ नोवेयर अच्छी साबित हुई, ही नोज़ द बेस्ट। तो प्रिडिक्ट भी ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बड़ी लंबी तमीद बांध दी है इरफान भाई। आप मुझे ये बताएं, आप PHEV का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ज़बरदस्त। ये जो PHEV तो मैं कहता हूँ होनी से PHEV चाहिए अभी तक। ये जो खौफ है लोगों को, एक तो पहले जब वो हाइब्रिड आई, अच्छा ये अजीब बात है ना, ये आप लोगों से भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जब आपकी एक्वा आ रही थी, आपकी टोयोटा की दूसरी जो आपकी हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही थी जैपनीज, सो लोग रीसेल या री बाय करते वक्त सिर्फ एक चीज़ सोचते थे कि यार इसकी ABS चेक करवा लो और बैटरी हेल्थ चेक करवा लो, 100% है तो ओके टू गो, बॉडी खैर है, ये दो चीज़ें सही होनी चाहिए। जापानीज गाड़ी में टेंशन नहीं लेते थे लोग। अभी यहाँ पे आपको CKD बनने शुरू हुई तो पहले ही लोगों को फिक्र पड़ गई बैटरी बड़ी महंगी होगी जी इसकी, ये तो तुम लोगों को तब पता चलेगा जब इसकी बैटरी जो है फारग होगी, फिर ये चीज़ें आपको जापानीज के वक्त क्यों नहीं फिक्र करते थे और अब क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ों पे ना भरोसा होता है लोगों को। अच्छा, ठीक है, अब जापानीज पे लोगों को भरोसा है, ये सच है और रियलिटी है। एग्जैक्टली चाइनीज़ पे उस तरह का लोगों का असल में भरोसा नहीं है।
सही। हमारे यहाँ कोई चीज़ को हमने, सच कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को हमने वैसे साबित करना हो कि अच्छी नहीं है तो हम चाइना की बोलते हैं मजाक में भी। Exactly. नॉर्मली है हमारी कम्युनिटी में, तो इस वजह से ये है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी PHEV जो उसमें आई थी ना, उसमें प्रियस आई थी, वो ऐसे बजट की गाड़ियाँ ही नहीं थी, और वो चंद गाड़ियाँ होती हैं, मतलब आपने मंगवा ली, मैंने मंगवा ली, 10 बंदों को तो पता ही कोई नहीं है। तो इस वजह से वो गाड़ियाँ जो पहली बात है मार्केट में हैं भी बहुत कम। अब ये तो एक बल्क में आ रही है ना, मतलब हजार Proper हजार, ऐसा 2,000 segment आ गाड़ी, रही है हाँ, आपके 10-10 ये, हजार गाड़ी आ रही है ना। तो इस पे तो लोगों ने सोचना है ना, लाजिम बात है। आपने भी लेनी है, मैंने भी लेनी है, हर दूसरे बंदे ने भी लेनी है, तो फिर तो आप क्या पता सोच लो, मैं बेशक ना सोचूं, आप जो सोच लो, ये होता कि है। ये 4 साल तक सस्टेन भी हाँ, करेगी और कि दूसरी बात ये कि जैपनीज गाड़ी का ये होता है कि आपने मंगाई है गाड़ी, ठीक है, और आप उसको चला रहे हो, 10 बंदों को उस गाड़ी का ही नहीं पता होगा, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आती है ना, तो वो जिसको जरूरत होती है वही मंगा लेता है। और वो होती भी, तो जब एक्वा की बात करें तो देखो 50 लाख की गाड़ी है टोटल। 50 लाख वाली गाड़ी में लोग खैर यही करते हैं कि आल्टो और स्विफ्ट से कंपैरिजन करके चलो ले लेते हैं, बस इस तरह का। तो इसका मतलब है कि ये रियलिटी है इस वक्त, लोगों को जो खौफ है बैटरी का, ये ठीक है, महंगी है। ओके, तो ये मसला होगा कि नहीं, व्हाट यू थिंक? PHEV में नहीं होगा, इतना बड़ी बात नहीं है, हाइब्रिड में भी इतना बड़ा बात नहीं है। क्योंकि असल सॉरी मसला मैं आता है, आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आप लोग भी माफ़ कीजिएगा, कथा कलामी कर रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सवाल ज़रूरी है। अब आपके PHEV में साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं बैटरीज के, तो जब साइज़ और वज़न के हिसाब, मतलब जितनी हैवी होगी उतने किलोवाट्स वो करती है, रिटेन करती है, तो उतनी महंगी भी होगी फिर गाड़ी या बैटरी? बैटरी तो महंगी होगी। PHEV में आपको एक और बात भी बताऊं कि एक चीज़ अक्सर शायद लोगों को कम ही पता हो कि PHEV गाड़ी एक हो और एक खाली HEV गाड़ी हो, और अगर PHEV को सिर्फ पेट्रोल पे चला रहे हो तो वो ज़्यादा फ्यूल खाती है। एग्जैक्टली। और जिस तरह ये MG का भी है, MG के वालों में बड़ा ही, मैं कहता हूँ कि यार इन्होंने क्यों लोगों को ये नो हाउ नहीं दी कि मिसाल के तौर पे आप चलानी कैसे है। अब वो लोग अक्सर पेट्रोल पे चलाते हैं तो अक्सर डर जाते हैं, यार ये तो इतना ज़्यादा खा जाती है, तो पुरानी से भी ज़्यादा खाती है। तो वो यही वजह है कि उसमें वज़न ज़्यादा होता है, और ये वजह होती है। और दूसरी बात, बैटरी जो प्राइस की आप बात करें तो वो आप बात करें, क्या कह रहे थे आप कि महंगी होती है। बैटरी की जो वर्थ है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। आपका टाइम ओवर हो गया वारंटी का, ठीक है, आफ्टर वारंटी, क्योंकि मैंने ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग एज अ वो लेते हैं ना यूज़ एंड थ्रो वाली सोच रख के कि चाइनीज़ गाड़ी में साल 2 चला के आई गेट रिड ऑफ इट और मैं नया मॉडल ले लूँगा। वो सही बात है आपकी कि हम इससे ज़्यादा तवक्को भी नहीं कर रहे कि यार मैं 8-10 साल या मेरा बच्चा भी चलाएगा, वो जैपनीज़ के साथ ही, ये अंडरस्टूड बात है, इस पर हम बात नहीं करते, ये हमें पता है ऑलरेडी। सो अब जो बेचारा लेगा 3-4 साल बाद, बेशक उसे हाफ प्राइस में ही मिल जाएगी 4-5 साल बाद, क्योंकि उस वक्त तक, अब तो सॉलिड स्टेट बैटरी का भी जिक्र हो रहा है कि वो भी आने वाली है। एक बाइक में इन्होंने डाली है, 700 किलोमीटर की रेंज दे रही है वो बैटरी, ठीक है। अभी तो ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज हैं। मैं क्यों ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर, करोड़ से ऊपर लोगों को बजट में नहीं जाने देता। मैं तो यही मुझे पता है कि आज ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, कल और देंगे, और इतनी पैसों में देंगे, और पिछले जिन बेचारों ने ली होगी उनको इतना नुकसान हो जाएगा। और हम गाड़ी को एज ए एसेट लेते होते हैं पाकिस्तान में, एज ए एसेट लेते हैं, और हम वो वाकई में एज ए एसेट ही काम करते हैं। जब हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई कभी हमें पेमेंट की ज़रूरत कुछ होती है, हमें पता होता है कि ये हमारा एसेट खड़ा हुआ है। तो चाइनीज़ का तो वो वाले बाहर वाला हिसाब है। देखो आपको पता है दुबई में तो 5 साल बाद गाड़ी ख़त्म, बस हाँ, कोई उसकी वही नहीं है। तो उधर चाइनीज़ चल सकती है, इधर उधर कहीं भी जो बाहर मतलब और कंट्रीज़ हैं, मतलब उनमें चल सकती है। पाकिस्तान में हमारा एसेट होता है भाई। अगर इन्होंने मिसाल के तौर पे आज, अगर मिसाल के तौर पे एक बैटरी लगा रहे, साइज़ बड़ा है, कल और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, न्यू आने वाला न्यू चीज़ लेगा, ऐसे ही है वो। ऑब्वियसली ये दिन ब दिन टेक्नोलॉजी पे तरक्की कर रहे हैं, तो पिछले लोग जो हमारे जो एसेट समझ के लेते हैं, वो तो सीधी सी बात है बढ़ी जाएंगे। तो आपका मशवरा ये है कि हाथ होला रखो, ठीक है, लो, खर्चा करो, बट थोड़ा होला रखो, मतलब करोड़ से ऊपर मत जाओ, बिल्कुल भी ना जाओ। ठीक हो गया। अभी हम इलेक्ट्रिक की तरफ आए नहीं। चलिए जी, अब कंक्लूड करते हैं वीडियो को। 1-2 फाइनल क्वेश्चन एंड देन वील जस्ट कंक्लूड इट। मोस्ट अंडररेटेड SUV, व्हाट डू यू थिंक? तो ग्लोरी है बेचारी। अच्छा,
मतलब उसमें तो मतलब वही बात आ जाएगी, अगर मतलब ऑप्शन वाइज घर में बैठा देखा जाए तो वो भी बहुत टॉप की है, हाँ, बट वो उसमें क्वालिटी, क्वालिटी के इश्यूज होते हाँ हैं। बहुत ज़्यादा है, फिर फ्यूल एवरेज, मेरा ख्याल है आफ्टर सेल सर्विसेज भी ऑब्वियसली सब कुछ उसका, बस जो आपने लफ्ज़ कहे बस वो सूट करती है उस पर। सही। एमजी को कहाँ देखते हैं आप? लोगों ने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, शुरू में दिया था, लेकिन अब अगर आप रीसेल वैल्यू देखते हैं तो मेरा ख्याल है रीसेल वैल्यू में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको इस वक्त सस्ती में और अच्छी गाड़ी एमजी मिल जाती है। एमजी एचएस अच्छा मज़े की बात बताऊं भाई, तो जो 60 लाख वाले बजट में इतनी स्पीड बिकती है ना ये एमजी की, आपकी सोच है। अच्छा जी, लेकिन उस हिसाब से अगर न्यू पे जाएं तो वही वाला प्रॉब्लम आ गया जो मैंने आपको बता रहा था कि पीएचईवी में इन्होंने सही से लोगों को गाइड नहीं किया। हालांकि गाड़ी बहुत अच्छी है, गाइडेंस ना देने की वजह से लोगों को फ्यूल वाइज मतलब बुरी लगी है, उन्होंने नुकसान करके बेची है। जैसे अगर मुझे नुकसान हो गया तो मैं भी अपने भाइयों को बताऊंगा कि भाई ना 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 ये ना लेना, ये प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज बहुत अच्छी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, सिर्फ अवेयरनेस दे दें कैसे चलानी है तो फिर वो भी कामयाब थी। अब तो नहीं हो सकती, जब एक दफ़ा नाम बदनाम एक हो दफ़ा गया तो वो हो गया। बैड वर्ड का ही है ना, बैड वर्ड ट्रेवल्स फास्ट, ऐसे ही बिल्कुल। वो तो वो जो अच्छी बात होती है वो स्लो स्लो जाती है, बैड वर्ड यूं फैलता है जंगल की आग की तरह। तो एक बार आपकी गाड़ी फ्लॉप तस्वर हो गई, उसको बड़ा मुश्किल है उठाना। और इनके पास वो टाइम था जब मतलब ये खुला मैदान नहीं होता, एग्जैक्टली ओपन फील्ड थी इनके पास, और इतना कवर करना चाहिए किया था के कि पास थी, स्पोर्टेज की वो जब आई थी किंग थी, क्वीन थी बल्कि, बिल्कुल ऐसा ही ठीक था। है, वो सिविक की कमर तोड़ दी थी इसने। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जिसने टाइम पे नहीं सोचा आज वो रो रहे हैं। उनमें से मैं कहता हूँ हुंडा भी है, उसने भी टाइमली नहीं सोचा, और सबसे ज़्यादा कस्टमर हुंडा वाला चाइनीज़ गाड़ियों में बैठता अब असल बात पे हम आ रहे हैं, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट एचआरवी, जो मतलब नो डाउट आपने भी 10 दफ़ा अपनी वीडियोस में ये जिक्र किया कि कैपेसिटी के हिसाब से ये सबसे बड़ी गाड़ी आती है अपनी कैटेगरी में। मेरा जहाँ तक लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, होंडा एचआरवी जो लोग चला रहे थे तो वो लिटरली उन्होंने कहा आप वीडियोस बनाते, मैं कहा ये बात ज़रूर बताना कि 90 की स्पीड पे इसका बॉनेट यूं यूं करता है मोटरवे पे, ये लोग क्यों नहीं बताते, आपने बतानी है। मैंने आज तक बताई नहीं है, वैसे मैं पहली दफ़ा जिक्र कर रहा हूँ इसका। तो वेयर आर दे स्टैंडिंग, क्योंकि उस कीमत में फीचर्स के हिसाब से देखें, चाइना सिर्फ फीचर बेच रहा है इस वक्त, ठीक है। होंडा, टोयोटा, सुजुकी, अब फ्रॉन्क्स के बारे में हम बात नहीं करते अभी, बट यहाँ पे हमें काफ़ी पीछे नज़र आती हैं ये फीचर्स के हिसाब से। असल में पता ही क्या बात है भाई, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो एचआरवी है ना, एचआरवी को मैं हमेशा कहता हूँ बेचारी बदकिस्मत है कि वो होंडा की है। ठीक है, होंडा वाले यहाँ पे ले, ये वही गाड़ी है जब यही गाड़ी लोग मंगवाते थे तो वो 1,25 करोड़ और 1,30 करोड़ की हंस के बिकती थी। जैपनीज वीजल जिसका नाम था। वीजल। और मुझे सॉरी ये बताइएगा कितना डिफरेंस होता था? कोई डिफरेंस भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई डिफरेंस भी नहीं है। अगर ये जो आप बोनट हिलने वाली बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होंडा सिविक एक्स में था, और सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग गाड़ी थी उस टाइम पे भी अभी भी। तो ये एक वैसी थोड़ा सा उसमें क्वालिटी में इनकी आ जाता है, इस मतलब चाइनीज़ में इससे भी ज़्यादा चीज़ें होंगी। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये गाड़ी वही गाड़ी है जो लोग मंगवा के 1,25 करोड़ 1,30 करोड़ की बेचते थे। ये ब्रांड न्यू 26 मॉडल गाड़ी 92 की देते हैं, लोग नहीं लेते। तो इसमें भी इन्हीं की कोई तो कमजोरी है ना। क्या वजह है? एक तो भाई सनरूफ ना देना, क्रूज कंट्रोल भी मेरा ख्याल नहीं क्रूज था। कंट्रोल नहीं अब दिया है, अब दिया ना, पीछे एचआरवी में नहीं दिया था। तो वो पिटी भी था। हालांकि एचआरवी में चीजें पूरी कर देते, इसकी मार्केट होती, ठीक है, और आज इसको मार्केट बनाने के लिए कोई जरूरत ना होती। हाँ, वो अब होंडा ने किया हुआ होता है इन्होंने। होंडा ने भाई टर्बो दी है, मौका था, मतलब कि 26 में ऐसी चीज दे देते कि लोग बुक करा लेते। हाँ, किया क्या भाई, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दे दिया, फास्ट चार्जर दे दिया, वायरलेस चार्जर आरएस में दिया है। आरएस में ना। अब जो ओरियल जो पहले लोग हमारे कितने कस्टमर हैं, अब देखो ना सर्च करो तो यही हाल होता है। अब देखो हमारा एक शोरूम है, मैं एक शोरूम का अगर ओनर हूँ तो मैं एक शोरूम के बारे में बता रहा हूँ कि लोग इस चीज़ से तंग होते थे कि यार ऑटो ब्रेकिंग नहीं है मज़े की, मतलब ये ना हो इसलिए ओरियल ले लेते। इन्होंने ओरियल में भी दे दी। मतलब आपका कहने का ये है कि ये लोग रिसर्च नहीं करते, मार्केट की नब्ज नहीं पकड़ते कि भाई, क्या और आपको पता है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल की कॉस्ट 8 लाख रुपए है। अब 8 लाख की आप इलेक्ट्रिक सीटें दे दो हमें, आप
और कोई सनरूफ की जगह बेशक पैनोरामिक दे दो, कोई 360 कैमरे दे दो, कोई इस तरह की चीज़ें दो जो मतलब कि वैल्यू फॉर मनी लगे भी सही। यार वो चीज़ दे रहे हो जो हमें चाहिए नहीं यार, हमने आपसे मांगी है। वो जो फ्रंट कोलाइन वार्निंग सिस्टम है या बैक, वो वैसे भी लोग ऑफ करके ही चला रहे होते हैं। तो यही तो आपको बता रहा हूँ कि आरएस में अगर इन्होंने सर्च की होती, ये सच होता, अगर ये सर्च करके चलते तो खुदा गवाह है कभी भी ओरियल में ना देते। और मजे की बात ये कि ओरियल तो छोड़ो, इन्होंने हार्ड टॉप में भी दे दी। मतलब अजीब, समझ से बाहर है कि कहाँ से ये कौन सी सर्च करते हैं, हमें समझ नहीं आती। R&D डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इनका? रिसर्च ही कोई नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो मैं सच बताऊं, टोयोटा, ये नहीं है कि मैं टोयोटा के साथ जुड़ा हूं तो उस हिसाब से कह रहा हूं। टोयोटा मुंह से कहता है मैं नहीं दूंगा, आगे भी नहीं दूंगा, अभी कुछ अर्सा वो भी नहीं दूं, तब भी नहीं दूंगा ये एडास। सही। हमारी सर्च के मुताबिक पाकिस्तान में ये ड्राइवर की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। गाड़ी का कबाड़ा हो जाएगा जी आगे। भाई अभी से कई गाड़ियां ऐसी आती हैं जिन पीछे से लगी होती हैं, और हुआ क्या था यार, ऑटो ब्रेक लग गई थी। और मुझे खुद पता है, हम हर गाड़ी चलाते हैं, जिस टाइम आपकी हाईवे पे ऑटो ब्रेक लग गई, आपको पता है क्लोज कॉल बहुत लोग करते हैं, बाइक वाला अचानक आ जाता है, गाड़ी वाला अचानक आ गया, टेल गेटिंग बहुत होती है, जुड़े हुए जा रहे होते हैं पीछे। तो उसमें ये ब्रेक मार देती है, इसको तो पता ही नहीं लगता। नए बंदा तो मैं कहता हूँ शल हो जाता है एकदम जब हाईवे पे ब्रेक लग जाए। हाँ। और उसके बाद हम तो वैसी बम्पर टू बम्पर जोड़ी होती है गाड़ी, तो पीछे वाला जो मर्जी करे। HRV कैसे कामयाब हो सकती है? HRV में सनरूफ आना चाहिए था। और HRV सीधी सी बात है, जो गाड़ी एक दफ़ा बदनाम हो जाए ना, उसको वापस सीधा करना बहुत मुश्किल है। HRV में सनरूफ इनको लाजमी देना चाहिए था, क्योंकि जिनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें जो जो चीज़ें हैं वो तो देनी चाहिए थी। मैं शोरूम का नाम नहीं लेता, मैं होंडा के एक शोरूम में था, तो बड़े अच्छे उनके हमारे मरासम है उनके साथ, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आपकी ये क्यों नहीं हो रही सेल। कहते हैं जी अब लोग पहले आते थे, बुज़ुर्ग लोग आते थे, वो उन्हीं का फैसला होता था, लेके चले जाते थे। अब वो आते हैं बच्चों के साथ, बच्चे कहते हैं बाबा इसमें सनरूफ नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है, वो मूव ऑन कर जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही है। तो ये बात आपको पता है, मुझे पता है, तो फिर रोना ये है कि कंपनी को क्यों नहीं पता? मैं वही आपको बता रहा हूँ, बंद कमरे में कोई भी फैसला हो ना, तो उसका रिजल्ट ऐसे ही होता है, और वो फिर चीज़ को ख़राब कर देता है। सो गाइस, इस सैड नोट पे हम लोग एंड करते हैं वीडियो को। इंशाल्लाह हम इरफान भाई को तकलीफ़ देते रहेंगे, और सहना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। हम हाजिर है भाई, हमारे लिए यही है कि हम किसी क्लाइंट को भी डील करते हैं तो इतना टाइम हम नोस को भी देते हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह मसला ही नहीं है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर सम टाइम। अभी बड़ी गाड़ियाँ आनी हैं, तो उनके साथ इंशाल्लाह उन पे भी रिव्यू लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इरफान भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, आपने बहुत टाइम दिया। ही वाज अबाउट टू गेट आउट, ही वाज गोइंग समवेयर, लेकिन उन्होंने वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच आपका भी, और आपका भी इतनी तवील वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो आपका, कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह वील ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस एज वेल। इरफान भाई को अगर आप नहीं जानते तो इनके तमाम सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, डू फॉलो हिम। और इनकी खुसूसियत ये है कि ये मेरी तरह बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करते, डायरेक्ट बात करते हैं, मुख्तसर वीडियो होती है, डू चेक हिम आउट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।